नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम शीर्षापत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम शीर्षापत्निकाय भरताय नमः, ओम शीर्षापत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निगमन मुकुर सुधारी, बन्नौ रघुवर विमल जसु जो दायिकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और अगस्त्य मुनि जी से थे और सभी मुनि आदरपूर्वक बैठे हैं और सभी एक दूसरे को देख रहे हैं और मुनिगण श्री रामचंद्र जी को ऐसे देखते हैं जैसे चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नहीं, तुम्हें जानू यही कारण आया हूँ, ताते तात न कहीं समझाया हूँ। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से पूछा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है, मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही, मुनि मुस्काने सुनी प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी, उमरी तरु विसावतम माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया हुलर के वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समान ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसाई न जाने ही आना, ते फल वहचक कठिन कराल, ताव भय डरत सदा सौ काल। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल हैं। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम्हें सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मानता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा ही निवास करते हैं। अविरल भक्ति वृत्ति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा, जदपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त होता है। यद्यपि आप अखंड हैं और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनके संत जन भजन करते हैं। अस्तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु, संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों के सदा ही बड़ाई किया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, परम मनोहर ठाहूँ, पावन पंचवटी ते ही नाहूँ, दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन जहाँ पंचवटी है उसी को पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास कहूँ तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आये सुपाही, तुरत ही पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके
वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिद्धराज से भेंट हुई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम गृह छाए। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई और उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के पास पर्णकुटी में छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि अच्छाए, दिन दिन प्रति अति होनी सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया है तब से मुनि सुखी हो गए हैं, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब शोभा से छा गए हैं और वे दिनों दिन सुहावने मालूम होने लगे हैं। खग वृंद आनंदित रहे ही, मधुक मधुर गुंजत छवि लभनी, सोवन वर्णिन सकल अहिराजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और घोड़े मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं और उसका वर्णन सर्वश्रेष्ठ जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छले मीना, सुर नर मुनि सराचर छाई, मैं पूजो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख में बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह ही आपको अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रत सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ स्वभक्ति करम चिंताया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरणों की जय ही करूँ, आपके चरणों की सेवा ही करूँ। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुए चरण रति शोक मोह लग जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और भ्रम का नाश हो जाए। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनाऊँ तातमती मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर ते माया, जे ही बस की नहीं जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कहता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई, ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, सावस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजवन ताके। एक अविद्या है जो दुष्ट और दोषयुक्त है और अत्यंत दुख का रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एकम नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही, कही तात सो परम विरागी, त्रिन समसिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें स्थिरता, दम्भ, हिंसा, क्षमा रहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों को विषय में आवश्यकता, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा भी व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट के प्रति हर्ष और शोक, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य ही आत्मा में स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है।
जिसका गीता में अध्ययन कर सकते हैं। माया ईस न आप कहूँ जान कहीं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए, और जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वही ईश्वर है। धर्म वृत्ति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रम में भाई, सोमम भक्ति भक्त सुखदायी। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन, ज्ञान विज्ञाना भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म नित्य श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवण आदिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन करम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहें जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मन गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरे गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करें निकाम, तिन्हें के हृदय कमल महू, करम सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा ही विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा, एहि विधि एक कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य गुण ज्ञान और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, पंचवटी सो गई एक वारा, देख के विकल भई जुगल तुम्हारा। शूर्पणखा नामक एक रावण की बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उदारी, पुरुष मनोहर निर्भद नारी, कोई विकल सह मन ही न रोकी, जिमी रविमणि द्रव रवि वियोगी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो पिता पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है अर्थात ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पाही जाही, बोले वचन बहुत मुस्काई, तुम्हें सम पुरुष न मौसम नारी, जह संजोग विधि रचा विचारी।
वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत ही मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न ही मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम बहुत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो खान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम काम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।